नमस्कार। दुनिया भर में बालिकाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने, उसके सेहतमंद जीवन से लेकर शिक्षा और करियर के लिए मार्ग बनाने के उद्देश्य से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया जाता है। भारत समेत कई देशों में महिलाओं और बालिकाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बच्ची के जन्म से लेकर परिवार में उसकी स्थिति, शिक्षा के अधिकार और करियर में स्त्रियों के विकास में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हमने कृष्णा पटेल से चर्चा की, जो चिरैया फाउंडेशन की फाउंडर है, जो बालिकाओं और महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए काम करती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योगा बिहाइंड टाइम्स। ओके मिस कृष्णा पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा बिहाइंड टाइम्स में। तो जैसे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और आप चिरैया फाउंडेशन की फाउंडर हैं, तो क्या आप अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा विस्तार बता सकती हैं हमारे दर्शकों को? डेफिनेटली। चिरैया फाउंडेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने और मेरी को फाउंडर ने, वॉज अ गुड फ्रेंड टू मी, हमने नोटिस किया कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, स्पेसिफिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ मैं बताऊंगी कि जो सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेट्स आते हैं वो 29 रुपीज़ से शुरू होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब वो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू वेयर इट फॉर लाइक 6 डेज़। तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए अफोर्ड करना, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं या फिर किसी भी और तरीके का सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसे होलसेलर से बाय करेंगे, हम उसे बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में पैक करेंगे विदाउट यूजिंग प्लास्टिक, और हम उन्हें जाके डोर टू डोर एवरी मंथ ये देंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां, बेटियां, औरतें होती है जिन्हें शॉप पे जाके मांगने में हिचकिचाहट होती है। तो उसे भी हम दूर कर सके इस पहल की वजह से। तो कुछ ऐसे शुरुआत हुई, फिर हमने वी स्टार्टेड एजुकेटिंग देम अबाउट सेक्स एज वेल, और ग्रेजुअली अब हम जा रहे हैं इन अ डायरेक्शन जहाँ पे हम जो छोटी बेटियां हैं उन्हें भी एजुकेट करें और उन्हें भी एक लाइफस्टाइल दे सके, एक प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल दे सके जो वो डिज़र्व करती है। जैसे कि आपने सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात किया, हम देखते आ रहे हैं कि भारत में भी सैनिटरी नैपकिन्स अगर कोई भी महिला या फिर कोई भी बच्ची अगर जाकर के किसी भी शॉप से या फिर किसी भी क्लिनिक से लेती है, तो उसे ब्लैक पॉलीथिन में या फिर किसी पेपर में रैप करके दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से वो टैबू भी तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के दिन में। तो आपको लगता है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाना कितना ज़रूरी है, आप बता सकती हैं? डेफिनेटली। जैसे शुभम, आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, और इसीलिए हम इसे एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, ये जो टबू है वो एक छोटी बच्ची को कैसे अफेक्ट करता है, आई विल टॉक अबाउट दैट। कि जब एक कंडीशनिंग हो जाती है तुम्हारे ब्रेन में बचपन से, कि जब तुम्हें फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है, तुम तुम्हारी मॉम के साथ सैनिटरी नैपकिन बाय करने जाते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि जो शॉपकीपर है वो तुम्हें एक न्यूज़पेपर में रैप करके ब्लैक पॉलीथिन बैग में दे रहा है, और जब भी तुम लेने जाते हो वो तुम्हें ऐसे ही देता है। तो बचपन से 12 ईयर्स से, 11 ईयर्स से, 13 ईयर्स से, जब भी तुम्हें पीरियड्स आता है, वो तुम्हारे माइंड में एक कंडीशनिंग हो जाती है कि सैनिटरी नैपकिन है, एक टबू है, ऐसे तुम ओपनली नहीं लेके आ सकते। तो वो एक कंडीशनिंग बैठ जाती है किसी भी बच्ची के दिमाग में। तो हेंस पीरियड्स उसके लिए फिर एक टबू बन जाता है फॉर एज लॉन्ग एज समवन कम्स और गाइड्स her इन द राइट डायरेक्शन। तो इसकी शुरुआत बचपन से ही होने लगती है किसी। Yes, that's what I'm trying to say, कि जो बच्ची होती है when she gets her first period, तभी से हर माँ का या फिर सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसे एजुकेट करे कि पीरियड्स एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो तुम्हें 13 ईयर्स पे या 12 ईयर्स पे या 11 ईयर्स पे आएगी, और इट इज़ नॉट अ टैबू, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज यू आर ब्लीडिंग टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। तो हर बच्ची को एजुकेट करना पीरियड्स को लेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत फैमिली से ही होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली इज़ द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो इन सब बारे में लोगों को सिखाती है। पर भारत में भी यहाँ के परिवार उतना खुल के बात नहीं कर पाते इस चीज़ को लेकर के। तो मेरे ख्याल से फैमिली को जागरूक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत में इसके प्रति। और आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का पहल हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं?
देखो, सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं, आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है, वन ऑफ द कंट्रीज आई वुड से, जहाँ पे फीमेल इनफेंटिसाइड का रेट हमेशा से ज़्यादा रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ किए गए ताकि हम इस चीज़ को नीचे ला सके, वी कैन ब्रिंग द रेशियो डाउन। हमारे यहाँ पे जो अबॉर्शन है उसे भी बैन किया गया, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि आपका जो बेबी है वो मेल है फीमेल है, उसे भी बैन किया गया। सेक्स डिटर्मिनेशन, एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल इट, उसे भी बैन किया गया। लेकिन फिर भी वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली सीइंग केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये बेसिक सा एक जिस्ट है कि ये शुरुआत, जैसे आपने कहा, फैमिली से ही होती है। जब फैमिली चाहती ही नहीं है कि उनके घर में एक बेटी आए, तो ये एक एक्सपेक्ट भी करना कि वो एजुकेट करेंगे अपनी बेटी को, वो भी पीरियड्स के ऊपर, इज़ डिफ़िकल्ट, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, शुभम। तो आई थिंक राइटली लाइक यू सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिलीज़ को जो भी ये देख रहा है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी बेटियों को बचपन से दे एजुकेट देम about all of these biological things also. बिल्कुल। जो भ्रूण हत्या है, जैसे कि आपने बात की, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और भारत में वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि किसी भी लिंग को पता लगाना, वो तो ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, और भ्रूण हत्या तो बिल्कुल स्वीकारित नहीं है हमारे भारत में। पर फिर भी उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में। आपको लगता है ये चीज़, आपके ख्याल से क्या है वो मुद्दा? क्यों एक परिवार एक बेटी नहीं चाहता है घर में? क्या आपको लगता है कि क्या हो सकता है इसका कारण? शुभम, मेरे और आपके जैसे लोग, हम सब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं सालों से कि व्हाट इज़ इट, और हम सबको डिफरेंट आंसर्स मिले, हम सब ने डिफरेंट कंक्लूजन्स देखे हैं इस चीज़ पे। कुछ लोग समझते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ है, हम राजस्थान हरियाणा की बात करेंगे, विथ नो ऑफेंस, ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे डाउरी का सिस्टम होता है कि जब लड़की की शादी होती है, अ हैवी अमाउंट हैज़ टू बी गिवन टू द गर्ल, जो अपने साथ ससुराल में लेके जाती है। तो वो एक मेंटालिटी इट इज़ अ कंडीशनिंग जो बन गया है लोगों के अंदर कि अगर मेरी बेटी हुई तो मुझे फ्यूचर में उसकी शादी करवानी पड़ेगी, उसके साथ डाउरी देनी पड़ेगी। बेसिकली ये लड़की घर में कुछ ला के नहीं देगी। हमारे यहाँ फिर भी अर्बन एरियाज़ में इट इज़ ओके, बट रूरल एरियाज़ में लड़की काम भी नहीं करती, एंड हेंस वो पैसे भी नहीं कमाती क्योंकि उससे अलाउड ही नहीं है काम करना। तो लड़की के लिए कंडीशनिंग बन गई है कि घर में ना ये पैसा कमा के देगी, उसके केस में, लड़की के केस में हमें खर्चे ही करने हैं। तो वो सोचते हैं कि जब लड़का होगा तो वो पैसा कमाएगा, घर में हेल्प करेगा फाइनेंशियली ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी से। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है मेरे हिसाब से कि लोग नहीं चाहते कि उनके यहाँ पे लड़की है और रैदर लड़का है, ताकि उन्हें खर्चा कम करना पड़े। एक और समस्या है जो भारत में काफ़ी लंबे समय से है, वो है बाल विवाह। बाल विवाह जो समस्या है, हम राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। हर चौथी बच्ची का वहाँ पर बाल विवाह हो रहा है। तो आपको लगता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में अहम कदम उठाए जा रहे हैं? डेफिनेटली हम जानते हैं कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लड़की की उम्र होती है शादी करने की, उसे बढ़ा दिया है। 18 साल से उसे 21 साल कर दिया गया है लड़की के लिए भी। काफ़ी लोगों ने, डेफिनेटली नेटिजन्स ने इसे बैश आउट भी किया, लेकिन हाँ, जब बात आती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार डेफिनेटली कर रही है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अब 18 साल से उसे 21 साल कर दिया गया है। हम बात करेंगे बाल विवाह की, तो बाल विवाह डेफिनेटली हैज़ बीन अ रीज़न ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, बट ओवर द टाइम, टच वुड, मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवर द टाइम ये रेशियो कम होता जा रहा है, बाल विवाह कम होने लगे हैं। रूलर्स में होते हैं, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, बट जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आई थिंक इट विल कम डाउन फॉर श्योर। और जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है लड़कियों को, जिसकी वजह से जब तक उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाता है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक इट इज़ देयर, तो 10th स्टैंडर्ड तक हर फैमिली अपनी बेटी को पढ़ाती है, लेकिन उसके बाद दे मेक द डॉटर स्टेप डाउन। तो जब तक ये एक मेंटालिटी नहीं जाएगी, तब तक देयर विल बी चाइल्ड मैरिजेस। लेकिन टच वुड, मैं इस टॉपिक पे इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहूँगी और पॉजिटिव मैसेज ही देना चाहूँगी कि बाल विवाह का रेशियो काफ़ी कम हो गया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स दैट वी हैव विटनेस्ड। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है,
लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड और हम एक पॉजिटिव मैसेज दें समाज को कि बाल विवाह कम हो गए हैं और भी कम होने चाहिए एंड वी एजुकेट दैम। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोग इस बारे में समझे कि आपने बचपन में ऐसे कौन से डिस्क्रिमिनेशंस झेले हैं जो लोगों को पता होना चाहिए, और अगर आप बड़े होते गए आपको महिलाओं के बारे में राइट्स पता चले, तो आप उन राइट्स के बारे में बता सकती हैं कि आपको शायद बचपन में पता होते तो आप उस चीज़ को लेकर के स्टैंड ले पाती। जी। ओके, सो मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिकल एंड एजुकेटेड फैमिली, तो शायद मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, लेकिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं जो मैंने सुने हैं या देखे हैं। एक किस्सा आई टेल यू फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मी एंड माई ब्रदर, हम बहुत ही सिमिलर एज के हैं, देयर इज़ नॉट मच ऑफ एन एज गैप बिटवीन अस। तो एक चीज़ जो मैंने देखी रिगार्डलेस ऑफ हाउ एजुकेटेड माई फैमिली इज़, वो ये कि जब भी फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो तुरंत ही माई मॉम वुड टेल मी कि बेटा पानी लेके जाओ, कि या फिर ब्रिंग द प्लेट्स बैक, जो शायद मेरे भाई को इमीडिएटली नहीं कहा जाता, शायद एब्सेंस में कहा जाता हो, बट इमीडिएटली जो सबसे पहला नाम तुम्हारी मॉम की या तुम्हारी फैमिली के दिमाग में आएगा वो है घर की बेटी का नाम, कि कृष्णा पानी दे के आओ, प्लेट्स लेके आओ, तो सबसे पहले बेटी का नाम आता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, वो है, और वो कंडीशनिंग है सालों की, एक्चुअली आई वुड रादर से सदियों की एक कंडीशनिंग है जो लोगों के दिमाग में है। हम बात करेंगे राइट्स की। राइट्स जो मैं चाहती हूँ कि लोग एजुकेट हो अबाउट द राइट्स, वो ये है कि मैंने एक इंसिडेंट देखा था मेरे खुद के घर पे। आई हैड अ डोमेस्टिक हेल्प, हाउस हेल्प, जिसके साथ उसकी बेटी आती थी। तो जब मैं छोटी थी आई यूज्ड टू प्ले विथ हर। तो देन आई ग्रू अप, आई वेंट आउट एंड देन आई रियलाइज्ड कि अभी एक्चुअली ये बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट है। 6 months ago आई वेंट बैक टू माई होम टाउन and that girl is my age, so I'm 22, she's also 22. I realized कि 2 साल पहले उस लड़की की शादी हो गई। when I inquired to my mom about her, she said कि 2 साल पहले उसकी शादी हो गई and she's not here. तभी I realized that the girl was not educated also. बातें ऐसी आई कि she had an abusive husband also. तो जब राइट्स की बात आती है, अगर मुझे उस टाइम पे पता होता है या फिर अगर किसी भी लड़की को एक बहुत ही अर्ली एज में अपने फैमिली के द्वारा एजुकेट कर दिया जाए कि तुम्हारा राइट्स है कि यू कैन से नो टू व्हेन समवन टचेस यू इवन इफ इट इज़ योर हस्बैंड, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती है गाँव में जिनकी शादी बचपन में हो जाती है अपने से काफ़ी ज़्यादा बड़े मर्द से, राइट। हम ऐसे भी किस्से देखते हैं, मूवीज़ भी आ चुकी है इसके ऊपर, मूवीज़ लाइक बुलबुल, दे आर ब्यूटीफुल मूवीज़, जहाँ पे एक बच्ची की शादी होती है उससे 20 साल बड़े मर्द से, राइट। तो वहाँ पे समवन टचिंग यू इवन इफ़ यू आर मैरिड टू दैट पर्सन इज़ रॉन्ग। ये सब राइट्स पता चलना कि आपको कोई भी फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकता रिगार्डलेस ऑफ हु दैट पर्सन इज़। वो आपकी खुद की फैमिली ही हो सकती है, ठीक है। बाहर के जो देश है वहाँ पे ये चीज़ बच्चों को बहुत पहले सिखाई जाती है। तो बाहर के केस कंट्रीज़ में ऐसे भी केसेस आते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पे हाथ उठाया, ठीक है। तो इन राइट्स को ऑब्वियसली बहुत ही केयरफुल वे में बच्चों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो मिसयूज़ भी ना हो, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की गुड टच बैड टच, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी बच्चियाँ होती है जिन्हें उनकी ही फैमिली के जो मेल मेम्बर्स होते हैं दे मिसट्रीट हर इन द रॉन्ग वे, दे टच हर इन द रॉन्ग वे, क्योंकि वो बहुत छोटी है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चियों को एजुकेट किया जाए अबाउट गुड टच एंड बैड टच। इसकी शुरुआत क्या स्कूलों से होनी चाहिए? इसकी शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत माँ से होनी चाहिए। इट शुड स्टार्ट विथ योर मॉम एंड विथ योर डैड। इट शुड स्टार्ट विथ योर मॉम टेलिंग यू कि बेटा एनीवन टचेस यू ऑन एनी ऑफ द पार्ट्स दैट आर वेरी बायोलॉजिकल टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को बदल सकती है, और मेरे ख्याल से जब तक हमारी देश की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता रहेगा। इसलिए शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से, और महिलाओं के प्रति और छोटी बच्चियों के प्रति जो शिक्षा का जो समस्या है उसे मेरे ख्याल से सबसे पहले समझा जाना चाहिए। उसके प्रति भारत सरकार को काम करना चाहिए और करते आ रहा है मेरे ख्याल से। और चिरैया फाउंडेशन जैसे और भी कई सारे एनजीओज़ को सामने आना चाहिए ताकि महिलाओं और साथ साथ छोटी बच्चियों के प्रति उनके प्रति जो समस्याएं उनके प्रति जागरूकता आए।
तो एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं छोटी बच्चियों को या फिर महिलाओं को, वो क्या होगा? इन शॉर्ट मैं आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट यंग गर्ल्स ओवर हियर। जैसे आपने कहा शुभम, बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा कि शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस वक्त। तो जितने भी पेरेंट्स इसे देख रहे हैं या जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, हमें पहल करनी पड़ेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कहीं एक छोटी बच्ची को देखें, चाहे फिर आप देख लो रास्ते पे कोई बच्ची है, स्कूल जा रही है, उसके पैर में चप्पल नहीं है या फिर उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है, यू हेल्प हर गेट दैट, यू हेल्प हर गेट एजुकेटेड। आप उन्हें इन्फ्लुएंस करें कि वो एजुकेशन ले, बिकॉज एजुकेशन इज़ करंटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर कोई भी एजुकेटेड होगा, उसे अपने राइट्स भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, उसे ये भी पता चल जाएगा व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ बैड। तो इट इज़ ऑल गोइंग टू स्टार्ट विथ एजुकेशन। सब कुछ एजुकेशन से ही शुरू होगा। और एक स्पेसिफिक मैसेज जो मैं इस ओकेजन पे देना चाहूँगी वो ये है कि जो बच्चियाँ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो पब्लिक फिगर्स है, फीमेल पब्लिक फिगर्स, दे हैव ऑल्सो कम आउट दिस ईयर टॉकिंग अबाउट हाउ बचपन में उनके साथ दे वर असॉल्टेड फिजिकली। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में एजुकेट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक अलार्मिंग इशू है। काफ़ी सारी मूवीज़ कंटेंट भी क्रिएट किया जा रहा है कि देर आर रैकेट्स जो चलते हैं, जितनी भी हम छोटी बच्चियों को देखते हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ आई थी विच वाज स्टारिंग जूही चावला, जहाँ पे कैसे ही रैकेट के बारे में बात करते हैं। जो एक अडॉप्शन सेंटर होता है, अनाथ आश्रम होता है, वहाँ से बच्चियों के एक रैकेट चल रहा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स टाइम हम सभी एक पहल करें कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी बच्ची पे ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा छोड़ जाता है उनके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक बहुत ख़ास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं शुभम पांडे आपसे लेता हूँ अलविदा, और आखिरी में आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।